Dear student, welcome to all of you. Today we shall study the explanation of the next paragraph from the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. The paragraph, water, water, surely sink. Pay attention in your textbook. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below. The author screamed, cried, water, water everywhere means there was nothing but water everywhere. लेखक इस प्रकार चिल्लाता है, पानी पानी, ये चारों तरफ पानी है. I could feel that the ship had water below because the author felt that the ship had water below. क्योंकि आथर ने अनुभव किया कि पूरी जहाज में चारों तरफ से पानी भर चुका है. But I dared not abandon the wheel. But the author did not courage to leave the ship to investigate. लेकिन राइटर कहता है मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस जहाज को छोड़ करके और जा करके जहाज का निरीक्षण करूं कि वास्तव में चारों तरफ पानी भर गया है अथवा नहीं. Suddenly the front hatch was thrown open. Suddenly the front hatch fully opened. अचानक जो सामने का दरवाजा था, जो वह जो है जो जहाज के डिक का दरवाजा था वो अचानक खुल गया. And Mary appeared and his friends, fellow traveler, Mary appeared, और जो साथ में राइटर की यात्रा कर रही थी जिसका नाम मैरी था वो प्रकट हुई. We are sinking, she screamed. Mary cried noisily. We are sinking, we are sinking. वो चिल्ला रही थी क्या कि हम लोग डूब रहे हैं, बचाइए, हम लोग डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ. The decks are smashed because the decks are broken. जो जहाज की डेक थी वो एकदम टूट चुकी थी. We are full of water. कहा कि जहाज की डेक वो चिल्ला रही थी वो सब टूट गए हैं और चारों तरफ पानी पानी है. एवरीवेयर वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी है. Take the wheel, I shouted, I scrambled for the hatch. The author caught the hatch tightly and cried, take the wheel tightly. राइटर भी मजबूती से उसको पकड़े हुए उसकी डेक को चिल्ला रहा था, चिल्लाया भी कि भाई देखो तुम अब व्हील को पकड़ लो मजबूती से, डेक तो टूट गया है, उसकी पहिया जो डेक की है जहाज की है उसको तुम मजबूती से पकड़ लो. लैरी एंड हर वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन. और इधर हैरी और हर दोनों मिलकर पागलों जैसे उस जहाज में भरे हुए जल को आउट कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. द ब्रोकन टिम्बर्स, द पार्ट्स ऑफ द वुड्स of the deck everywhere
स्प्रेडेड, चारों तरफ टूटे हुए लकड़ियों के टुकड़े उस डेक के बिखर चुके थे। द होल स्टेबोर्ड साइड बगल इनवर्ड्स, क्लोज क्रॉकरी, चार्स, टिन्स एंड टॉयज sloshed upon in deep water. In the water everywhere spread the clothes, crockery, charts, tins, और चारों तरफ पूरा पानी में ही सब तरफ कपड़े, बर्तन, चार डिब्बे, खिलौने सब चारों तरफ बिखर करके शोर कर रहे थे। I half swam, half crawled into the children's cabin. At last the author half swam, और अंत में राइटर बहुत ज़्यादा नहीं, आधी दूर तक तैरा। half crawled into the children's cabin. After that he crawled and to reach the children's cabin. इसके बाद थोड़ा रेंग करके वह जहाँ पर बच्चों की केबिन थी किसी तरह से बड़े मुश्किल से वहाँ पहुँचा। आर यू ऑल राइट दातर? आज एवरी चिल्ड्रन आर यू राइट? भाई सब लोग सुरक्षित हो, ठीक हो? आई आज यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक बट माय हेड हर्ट से। सब लोगों ने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा सिर है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सेड शिव, शिव ने कहा पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एवं हर आइस, अपनी आंख को थोड़ा सा ऊपर करके आई है। नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स बट दातर है नो एनफ टाइम टू केयर इट। और चूंकि उस समय अब आथर के पास कह रहे हैं कि उस सूजे हुए सिरों को चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि खतरा एकदम सामने सिर पर मंडरा रहा था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रीज एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। आफ्टर दैट द ऑथर, द हैमर एंड द थिक क्लॉथ्स टू गेट द ऑथर रीच्ड द डेक। इस प्रकार राइटर कहता है कि हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास अर्थात हथौड़ा, पेंच और मोटा कपड़ा लेकर मैंने फिर डेक पर जाकर के संघर्ष किया। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक आफ्टर दैट द ऑथर रिटर्न्ड बैक ऑन द डेक। फिर इसके बाद वो पुनः जहाज की छत पर वापस आ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड वेस्ट ओपन, और इस प्रकार जो जहाज के दायां भाग खुला हुआ था, अब वो पुनः राइटर कह रहा कि हमसे टकराने लगा। और लहरें जो थी और स्टेबोर्ड ओपन वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव द ब्रोक ओवर अस, और जो लहरें थी कह रहा है कि आकर वो सब लहरों के साथ पुनः पानी अंदर आने लगा। फिर भी इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी कुड श्योरली सिंक। राइटर द ऑथर थॉट दैट इफ ही कुडंट मेक सम रिपेयर्स ही वुड श्योरली सिंक। वो सोचने लगा कि अगर मैंने कुछ हिम्मत नहीं की और इसको बनाने का प्रयास नहीं किया तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब हम सभी लोग निश्चित रूप से इस समुद्र में इस जहाज के साथ पूरी तरह से डूब जाएंगे। That's all. Thank you everybody to support my class. Dear student, revise this passage and note down difficult words and its meaning. That's all. Next paragraph tomorrow we shall study. Thank you.